गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं क्लास 12th का द डीप वाटर है ना। तो यहाँ पर क्या क्या हुआ था कि जो डगलस है वो शुरू जब तैराकी करने गया तो उसको बहुत डर लगा और वो डूब भी गया है ना। लेकिन कुछ सालों बाद डगलस फिर से हार न मानकर बढ़िया तैरना सीखना जारी रखा और एक प्रशिक्षक की सहायता से वो तैराकी सीखने लगा है ना। तो आगे देखते हैं पैराग्राफ 5 क्या होता है डगलस के साथ। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज एलोन इन द पूल, आई टायर्ड इट। तो डगलस बोलता है लेकिन मेरा काम समाप्त नहीं हुआ, मुझे अभी भी संदेह था कि क्या मैं तब भयाक्रांत हो जाऊंगा जब मैं ताल में अकेला हो जाऊंगा। हालांकि डगलस तैरना सीख गया है लेकिन वो भयमुक्त नहीं हुआ है। वो उसको अभी भी डर है कि अगर वो तालाब में अकेला रहता है तो वो डूब जाएगा करके। आई स्वेम द लेंथ अप एंड डाउन, टीनी वेस्टिज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर trying to scare me, well, here is no here's to you. Look, and up I had go for another length of the pool. मैंने इसे आजमाया, मैंने ताल की लंबाई इधर से उधर तक तैरकर पार की। पुराने भय के छोटे छोटे अवशेष लौट आते थे, लेकिन अब मैं नफरत के साथ गुर्राते हुए उस भय से कहता, मुझे डराने की कोशिश करते हो क्यों? अच्छा यह लो, देखो मैं ताल की लंबाई पुनः पार करने हेतु कूद पड़ता था। तो अब क्या है, डगलस पूरी तरह से तैरना सीख गया था वो, है ना। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, सो आई वांट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, डिवेड ऑफ ए डॉग एट ट्रिक्स आइसलैंड एंड swam 2 miles across the lake to Stamp Act Iceland. I swam the crawl, breast stroke, side stroke and back stroke. आगे बोलता है कि ऐसा जुलाई के महीने पर चलता रहा, लेकिन मैं अभी संतुष्ट नहीं था। मैं निश्चित नहीं था कि सारा भय चला गया था। इसलिए मैं वेंटवर्थ नामक झील पर गया जो न्यू हैम्पशायर में थी, और ट्रिक द्वीप में नौका घाट से डुबकी मारी और झील में 2 मील तैरकर स्टैम्प एक्ट द्वीप पर पहुंचा। Only once did the terror return when I was in the middle of the lake. I put my face under and saw nothing but bottomless water. The old sensation returned in miniature. I laughed and said, well, my terror, what do you think you can do to me? If it fled and I swam. आगे क्या बोलता है, मैं काल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक में से तैरा। केवल एक बार भय लौटा जब मैं झील के मध्य में था। मैंने अपना चेहरा अंदर किया और मुझे अथाह पानी की सिवा कुछ दिखाई नहीं दिया। पुरानी अनुभूति का लघु रूप लौट आया। मैंने हंसकर कहा, अच्छा मिस्टर आतंक, तुम मेरा क्या बिगाड़ने का सोचते हो? वह भाग गया और मैं तैरता रहा। यस, आई हैड residual doubts at my opportunity. I hurried west of the Titan to Conrad Meadows, of the Conrad Creek Trail to Midday Glacier and camped in the high meadow by the side of warm lake. The next morning I stripped, divided into the lake and swam across to the other shore and back. Just a Duncarpran used to do, I shouted with joy. And Gilbert Peak returned the echo. I had conquered my fear of water. फिर भी मुझे बचे खुचे संदेश से प्रथम अवसर मिलते ही मैं पश्चिम की ओर तुरंत चल पड़ा। टाइटन पर चढ़ता हुआ कोरेन घास के मैदान पर पहुंचा। कॉनरेड फ्रीक पगडंडी से
मिड ग्लेशियर पहुंचा तथा वार्म झील के पास ऊंचे घास के मैदान पर अपना शिविर लगाया। अगली सुबह मैंने कपड़े उतारे, झील में कूदा तथा दूसरे किनारे पर तैर कर गया और वापस आया, जैसा कि डूंग कारप्रोन किया करता था। मैं आनंद से चीखा तथा गिलबर्ट चोटी ने प्रतिध्वनि की। मैं पानी के भय को जीत लिया था। The experience had a deep meaning for me, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. आगे क्या बोल रहे हैं? In death there is peace, there is terror only in the fear of death, as Roosevelt knew when he said all we have to fear is fear itself, because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce. The will to live somehow grew in intensity. At last I felt released, free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear. यह अनुभव मेरे लिए गहरा अर्थ रखता था। केवल वे ही जिन्होंने कठोर आतंक को जाना है और इसे जीता है, वे ही इस अर्थ को समझ सकते हैं, है ना। मृत्यु में शांति होती है, केवल मृत्यु के भय में आतंक होता है। जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे जब उन्होंने कहा था, हमें केवल भय से ही भयभीत होना पड़ता है, क्योंकि मैंने मरने की अनुभूति तक आतंक जो मृत्यु का भय उत्पन्न कर सकता है, दोनों को अनुभव किया था। इस कारण जीने की इच्छा किसी तरह अधिक दृढ़ हो गई। अंत में मैंने मुक्त महसूस किया, पगडंडियों पर चलने और चोटियों पर चढ़ने एवं भय को नकार देने हेतु मुक्त हुआ। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं डगलस बहुत ही कठिनाई से तैरने सीखा, है ना। उसको पानी कई बार डुबाने का प्रयास की, लेकिन वो डूबा नहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास से तैरने सीख गया। थैंक यू वेरी मच।